नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल मिश्रा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग अभी रिसेंटली हुआ पेपर ICAR टेक्नीशियन में आया हुआ परसेंटेज टॉपिक का सवाल देखेंगे। ठीक है, और सवाल आपको यहाँ पर दिखेगा। 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और उस समय सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। फिर मैं रिपीट करूँगा सवाल को। ठीक है, तो पहला सवाल है, 3 पेनों और 4 अभ्यास पुस्तिकाओं का कुल कीमत क्या है यदि पेन की कीमत में 20% की कमी की जाती है और अभ्यास पुस्तिका की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है। तो 2 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं की। अच्छा, ठीक है। तो देखिए भाई, क्या है, हमने पहला मान लिया कि एक पेन का CP, ठीक है, एक पेन का प्राइस हम लोगों ने मान लिया P मान लिया, और एक नोटबुक का प्राइस हम लोगों ने मान लिया N। ठीक है, एक आ जा रहा है, हमने ये मान लिया। तो 3 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितना कहा जा रहा है? 235। 3 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 235 रुपये है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपके सवाल में ट्विस्ट है कि पेन की कीमत में 20% की कमी। जब 20% की कमी मतलब पेन की कीमत अब कितनी होगी भाई? अब हो गई 80% हो गई, मतलब 80% मतलब 0.8 हो गया। ठीक है क्या? तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास, अच्छा, तो ऐसे में 2 पेन तो 2000 हो गया, और पेन की कीमत अब क्या हो गई? 0.8 पैसा, सॉरी 0.8 हो गई। पहले ये 1 कंप्लीट था, अब 0.8 हो गया। सिमिलरली अगला क्या कहा जा रहा है कि 3 नोटबुक, ठीक है क्या? तो एक नोटबुक की कीमत अभी कितनी है? यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100% है, 1 हो जाएगा। लेकिन अब सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई, मतलब यहाँ पर हो गया 1.1 N। ठीक, 10% की वृद्धि मतलब 10% की वृद्धि मतलब 10% बढ़ गया, 110% हो गया। क्या? अगर 110% हो गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.1 का। तो वही अब ये 1.1 N हो गया, है ना। तो मेरे पास इसकी कीमत कही जा रही है 172। अच्छा, ये मेरे पास आ गया 1.6P प्लस 3.3 N इक्वल टू 172। मेरे पास एक इक्वेशन ये है, ये 2 है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग P को बैलेंस करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं इसका, सॉरी 1.6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 का। मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा 4.8P प्लस 6.4N इक्वल टू इतना रुपया हो गया मेरे पास। ठीक है क्या? अच्छा, इसमें किया जाए, इसमें आ गया मेरे पास 4.8P प्लस 9.9N इक्वल टू वॉट? इतना हो गया। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से ये गया तो 5 और 3N इक्वल टू 0, हाँ 4, और यहाँ पर 1 आ गया। तो N मेरे पास आ गया, कितना आ गया भाई? अगर यहाँ पर होता 35 तो ये इसको 4 बार में काटता, लेकिन 3.5 मतलब 40 टाइम्स में ही डिवाइड करेगा। तो N की वैल्यू आ गई 40, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहीं से हम कर लेते हैं इसी इक्वेशन से। तो P आ गया 235 माइनस 4 इंटू 40 अपॉन 3, है ना। तो 235 माइनस 160 अपॉन 3, मेरे पास ये कितना गया भाई? 5 और ये 7, 25। तो P मेरे पास आ गया 25। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि 7 पेन और 5, तो 7 पेन की वैल्यू 25 और
5 मोड़ को, ठीक है, मिस्टेक किया मैंने, हाँ किया, 40 हो जाएगा, ठीक है क्या। तो 175 प्लस 200 मतलब 375, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, ये लेंदी सवाल था, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तब तक आप लोग सेकंड सवाल पढ़िए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये भी सेकंड सवाल, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा समझिए। सेकंड सवाल है, अच्छा इसका ऑप्शन से खेलना आपको आना चाहिए, ठीक है क्या। तो 1550 16503, ऑप्शन एक बार मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि इधर तो क्वेश्चन आएगा। 1550 1650 1670 एंड 1587, ये मेरे पास ऑप्शन है। बाय द वे, कहा जा रहा है कि राधा की आय क्या कहा जा रहा है भाई, राधा की आय 45,000 है, जो कि सुरभि की आय से 20% कम है। अच्छा, 20% मतलब क्या हो गया कि 20%, हमको पता है कि ये 1/5 मतलब 5 अगर सुरभि की आय है, ठीक है क्या, तो 5 से 1 का मतलब 4 इसकी हो जाएगी राधा की, है ना। तो भाई क्या कहा जा रहा है कि राधा की आय 45,000 है, जो कि सुरभि की आय से, है ना, 20% कम है। तो ये बताइए इनकम ऑफ राधा, मेरे पास ये 45,000 है, ठीक है। इनकम ऑफ सुरभि मुझे निकालना है, तो ये बताइए अगर 4 राधा की आय यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 की वैल्यू 45,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 45,000 अपॉन 4, और मुझे निकालनी है 5 की वैल्यू, ठीक है क्या, सुरभि की निकालनी है हमको 5 की वैल्यू, तो ये निकल जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे लेवल के सवाल हैं सारे के सारे, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आ गया 25, और मेरे पास आ गया 45 बजे 225, और बोले यहाँ पर आ गया, अच्छा 25 इधर आ गया, मतलब कहने का 0, ये आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया इनकम ऑफ सुरभि, है ना। अब कहा जा रहा है कि सुरभि का व्यय, सुरभि का एक्सपेंडिचर ऑफ सुरभि मेरे पास दिया है कितना, 48,000, ठीक है। तो राधा के व्यय से 25% एक्स्ट्रा, 25%, है ना, मतलब 1/4। तो अगर ये अगर राधा का है, अगर ये राधा का है तो एक ज़्यादा मतलब 5 किसका हो जाएगा, सुरभि का, है ना। 5 किसका हो जाएगा भाई, सुरभि का। तो सुरभि का दिया गया है 48, तो ये बताइए मुझे निकालना है क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ राधा। तो अगर 5 की वैल्यू 48,000 है, तो 1 की वैल्यू 48,000 ऑन 5, मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, 4 की, तो ये आ जाएगा ना, है ना। अब मुझे ये सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर लिखा है 100 को 20 टाइम्स में काटेगा ना, 20 से लिखा हुआ है, और 4 यहाँ पर लिखा है टोटली मेरे पास 480 इंटू 20 इंटू 4, है ना। तो तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 आ गया इधर, है ना, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 64 का 4 6 और 32 6 38, ये आ गया मेरे पास एक्सपेंडिचर ऑफ राधा। मुझे निकालना है दोनों की बचत। तो बताइए राधा का सेविंग कितना हो जाएगा भाई, राधा का इनकम 45,000 है, राधा का एक्सपेंडिचर कितना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना गया भाई, 38,400 है, 600 39,000 39 6, ठीक है, 6,600 ही ना आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सुरभि का सेविंग कितना है,
सुरभि का अर्निंग इतना है, ठीक है। और ठीक है, कुछ मैंने मिस्टेक किया क्या कहीं? हाँ, इनकम ऑफ सुरभि इतना है और एक्सपेंडिचर ऑफ सुरभि इतना है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 8, ठीक है। 8 आएगा 8250, ठीक है। ये मेरे पास दोनों के यहाँ पर सेविंग्स आ गए। इनका हमको निकालना है डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया भाई डिफरेंस, तो 50 आ गया और फिर कितना आ गया 6, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1650 आपका आंसर भी है, बिल्कुल दिया हुआ है ना। तो हाँ, अभी आपको भले ही हम बताने में इतना समय ले रहे हैं, पर अगर आपने एक बार प्रोसेस समझ लिया ढंग से, तो उसके बाद जितना ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सवाल सॉल्व होगा। हाँ, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो वो आपके प्रैक्टिस पर है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको बड़े ध्यान से आप लिखिएगा। हाँ, 1 रुपये में 8 पैसा आयकर होने पर एक व्यक्ति की शुद्ध आय इतना होती है, आयकर को बढ़ा करके 12 पैसा। अच्छा ठीक है, हम लोग 1 रुपये में 8 पैसा मतलब 100 पैसे में 8 पैसा, 100 पैसे में 8, 100 में 8, हम लोग कहें 8% है ना। चाहे हम लोग 100 में 8 पैसा कहें या हम लोग 100 रुपये में 8 रुपये कहें, बात एक ही है ना। तो हम लोग ये मानते हैं भाई कि मेरे पास, अच्छा इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ समझिएगा, क्या, इसके पहले ऑप्शन लिखते हैं 296 120 305 460 297 820 298 950। अगर थोड़ी स्लो वीडियो बन रही है तो आप अपने से इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, है ना। तो एक बात समझिएगा कि जो टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम ये होता है नेट इनकम, ठीक है, प्लस एक मिनट में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं ऐसे बताता हूँ। नेट इनकम इक्वल टू टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है, टोटल उसका इनकम अगर 100 रुपये है, उसमें से अगर उसने 12 रुपये इनकम टैक्स दे दिया, तो उसके हाथ में जो आएगा उसको हम बोलते हैं नेट इनकम, 88 रुपये, है ना। तो ये इसी फॉर्मूले का मेन यूज़ यहाँ पर है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है, तो यहाँ पर है कि अगर पहला जो कंडीशन है, अगर मेरे पास है ना 8 रुपये, अगर 100 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो टोटल इनकम मेरा 100 रुपये है, इसमें 8 रुपये इनकम टैक्स है, तो मेरे पास नेट इनकम कितना हो जाएगा भाई, 92 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, सेकेंडली क्या कहा जा रहा है कि अगर वही नेट इनकम क्या हो जाए, 8 रुपये से बढ़कर आ जाए 12 रुपये, तो मेरे पास ये 88 रुपीज़ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, जो नेट इनकम है, नेट इनकम जो है ये 92 से कहाँ पे आ गया, 88 पर। ये इस तरीके से वेरी कर रहा है और यही रेशियो है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर दें, मेरे पास क्या आ जाएगा 23:22 ये आ जाएगा भाई। अब इसी कह रहा है पहले केस में शुद्ध आय, इसी की वैल्यू कहा जा रहा है 3095, है ना, 80,
तो इसकी वैल्यू हमको पता करनी है 22 की। तो भाई बात समझिएगा, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आंसर से मतलब है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटिव टूल्स आने चाहिए। यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करूँगा पूरे तरीके से, हाँ लिखूँगा ज़रूर, लेकिन इसके बाद देख मैं इसको डिजिटल सम की सहायता से सॉल्व करूँगा। अब देखिए भाई 23 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3095880/23 और फिर 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 ही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि नीचे का डिजिटल सम कितना है 5 है। तो अगर नीचे वाले के डिजिटल सम को हमेशा 1 बनाना होता है, अभी ये 5 है तो हम लोग 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नीचे भी 2 ऊपर भी, ठीक है क्या। अब देखिए इसी को हम लोग को डिजिटल सम के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना आ गया 9 कट गया, ठीक है, 8 5 13 3 16 मतलब 7 हो गया, और यहाँ पर 4 आ गया और 2 28 और 56 2 आ रहा है भाई, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे कि कौन किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ रहा है। देखिए भाई 9 तो कट गया, 6 2 8 1 9 2 11, हाँ इसका आ रहा है, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ पर देखिए 5 3 8 4 12 6 18 9 नहीं आ रहा, 9 5 14 9 तो काट दीजिए, 8 5 13 13 2 15 15 6 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, ठीक है। 8 2 10 10 10 1 आ रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं आएगा। तो मेरा उत्तर है ये। आप लोग चाहें तो कैलकुलेशन करके देख लें, उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड सवाल था। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी तरीके से हम लोग सीरीज़ को, ठीक है, चालू रखेंगे, काउंटिंग किए रहेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये भी सवाल बड़ा अच्छा है भाई। फलों के रस की एक खाली बोतल का भार, बोतल में कुछ पर रस भर जाने के बाद बोतल के भार पर 20% है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए, कहा जा रहा है कि एक बोतल है फलों के रस का एक बोतल है, जिसमें कि केवल खाली बोतल का जो वेट है वो 20% है, ठीक है। किसका, अगर हम उसी बोतल को जूस से भर दें, उसके बाद जो उस बोतल का वेट होगा उस वेट का 20% है खाली बोतल का वेट, ठीक है। मैं देखूँ, अच्छा तो ध्यान से देखिए भाई, हमने मान लिया लिखा है 20% लिखा है क्या, मैंने मान लिया कि चल गया 10 लीटर का, ठीक है क्या, 10 लीटर या 10 किलो में मान लो, मैं मानता हूँ कि 10 किलो टोटल जूस और बॉटल दोनों का वेट होगा, है ना। जूस प्लस बॉटल 10 किलो का वेट है, इसमें से 20% केवल बॉटल है, मतलब इसका 20% 10 का 10% एक, 20% 2, तो 2 किलो हो गया बॉटल, ठीक है क्या। तो जूस कितना हो जाएगा भाई 8 किलो हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रस पी लिया गया, अच्छी बात है। अब शेष रस के साथ बोतल का भार 2/5। ये बताइए पहले कितना था, 10 था, 10 किलो था, अच्छा तो अब 10 किलो का है, 10 किलो का था 2/5, इसका कितना हो जाएगा भाई, ये तो 4 हो जाएगा। 2/5, 10 को पहले 5 भागों में बराबर बांटिए तो 2 आएगा, फिर उसका भी 2 तो 4 किलो। इस जूस को हमने कुछ पिया और ऐसा पिया कि मेरे पास टोटल जो जूस और बॉटल है वो 4 किलो आ, अच्छा जब 4 किलो आ रहा है तो इसमें से जूस कितना हो जाएगा 2 किलो, सॉरी
ठीक है। इसमें से जो जूस है, जूस नहीं, बॉटल 2 किलो है, क्योंकि यहाँ पर बॉटल का वेट फिक्स है। जब बॉटल 2 किलो है तो बचा हुआ जूस भी कितना हो जाएगा भाई, 2 किलो। तो ये बताइए, पहले मेरे पास जूस था 8 किलो, अभी मेरे पास जूस है 2 किलो, कितना पी लिया भाई, 8 में से 2 है, मतलब मैंने 6 किलो पी लिया। कितने में से, 8 किलो में से, तो मतलब 6, मतलब इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, 8 में 6, सीधा 75% इसकी वैल्यू हो जाएगी उत्तर, है ना। तो इस तरीके से हम थोड़े से बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, अगर चाहें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई हम लोग। समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पहले प्रश्न बताऊँ, एक कस्बे में, अच्छा ठीक है, दूसरे में ठीक है, अच्छा ऑप्शन देखते हैं पहले। 8 9 8 9 0 0 8 7 5 0 0 8 5 5 0 0 8 2 0। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन है। कहा जा रहा है कि पहले के दौरान 8%, मतलब क्या हो गया भाई, 8%, मतलब कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरे पास 2/25 है, क्या है ना। अच्छा, कमी हो गई, बढ़ गई, तो 25 से 27 हो गया पहले साल, फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर का कहा जा रहा है, सेकंड ईयर कहा जा रहा है कि 6% कम हो गई, 6% की वजह कितनी हो गई भाई, 350, है ना। तो 50 से कितनी होगी भाई, सॉरी 50 से 3 कम हो जाएगी ना, ठीक है। तो 50 से 45, टोटल अगर हम देखें तो पहले 25 × 50 था, अब 27 × 47 हो गया, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में इतना है। अच्छा, तो मुझको इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 88830, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात ध्यान से समझिएगा भाई, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे तो, लेकिन करेंगे नहीं पूरा, ठीक है क्या। अब हम लोग हेड एंड ट्रायल से देखें तो यार, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो सभी यहाँ पर 25 के मल्टीपल्स हैं, तो करना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 27 × 47, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी भाई, 25 × 10। बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, कैलकुलेशन हम लोग रिड्यूस करने के लिए डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 9 है, ध्यान से देखिए, ये मुश्किल करेगा। कभी भी अगर बटे में 3 है, 6 है, 9 है, तो हम लोग उसको डिजिटल सम नहीं करते हैं, उसको पहले हम लोग काटते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो 27 को पहले उठाना होगा। तो देखिए भाई, 9 3 जगह, ठीक है क्या, और 9 9 81, 7 8 9 8 72, ठीक है, 9 7 63, 0 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 3 9 और 3 2 6, 3 9 27, 0। मेरे पास क्या आ गया भाई, 32 9 0 32 47 गुणे 25 गुणे 50, 7। अब इसको समझिए, 7 4 11, मतलब 2 लिखा है क्या नीचे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, तभी यहाँ पर 1 होगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, है ना। अब हम लोग डी से देख रहे हैं, तो देखिए भाई, यहाँ पर 9 है तो 5, यहाँ पर 5 है, इंटू 7 है, 5 है, 5 25 125, 5 2 7 1 8 8 3 56 2। इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। 9 8 17 8 नहीं, 8 5 5 12 18 8 1 9 नहीं, 8 7 15 5 20, हाँ ये आ सकता है, यही आएगा, 1 नहीं, उत्तर मेरा ये होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन से, है ना। अगले सवाल की ओर हम लोग चलें। थोड़ी सी वीडियो लेती होने की कैलकुलेशन वगैरह लिखना पड़ रहा है, बाकी आपको जो भी फीडबैक देना है आप कमेंट में दे सकते हैं।
मैं देखूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। 3/7 मतदाताओं ने ए को वोट दिया, बाकी ने बी को वोट दिया, बताइए। अच्छा 3/7 लिखा है, मैंने मान लिया टोटल संख्या मैंने मान ली 70 वोटर्स थे। जब 70 वोटर्स टोटल थे, 2 लोग थे भाई ए और बी, इसमें से 3/7 मतलब 30 लोगों ने ए को कहा देने के लिए, 40 लोगों ने कहा कि मैं बी को दूंगा, और अंतिम दिन में 12% लोग इसको देना मुकर गए। ऊपर देखिए लिखा हुआ है वेंट बैक, ठीक है, ऑन देयर प्रॉमिस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझने लायक है। देखिए भाई 12% लोग मतलब 30 का 12% कितना गया भाई 3.6। 3.6 यहाँ से क्या हो गया, हट गया। 3.6 यहाँ पर जुड़ेंगे भाई, मुकरे हैं, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, ठीक है क्या। अच्छा अब कहा जा रहा है कि इस बी से 20% को मुकर गए, 40 का 10% 4, 20% 8, तो यहाँ से 8 माइनस हुआ। 8 लोग इसको कहे देने के लिए नहीं दिए, मुकर गए, इसको देंगे, है ना 8। इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ गया भाई, यहाँ से देखिए आप 38 38 5 4 34, ठीक है 34.4। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। इसको देखिए भाई, तो 40 3 43.6 और 43.8, ठीक है 43.8 कितना आ गया मेरे पास 35.6। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी भी देखिए ए 34 है, बी 35 है, ए अभी भी लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है भाई, कितने से लैग कर रहा है 2 1 1.2 की वैल्यू मेरे पास दी गई है 234, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 234 ऑन 1.2, 70 टोटल लोग थे, 70 की वैल्यू 234। हालांकि मुझे सब नहीं लिखना है, मैं एक लाइन में कर सकता हूँ, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। इंटू 70 ये हो जाएगा। यहाँ हम लोग यहाँ से ही हटा दें पॉइंट को, यहाँ पर 20 कर दिया, डिवीजन करते हैं भाई 12, है ना। तो 12 कम 12 हो गया, और मेरे पास बचा कितना यहाँ है 11, 12 9 108, 12 5 100 पूरे 70 हो गया, है ना। तो 0 तो आएगा ही, 0 तो आएगा ही, 0 इन दोनों में कोई ऑप्शन है। तो 35 का 5 3 19 सटीक 133 3 136 11, बिल्कुल ठीक है, उत्तर सही आ गया मेरा, यही उत्तर होगा, है ना। तो गाइस ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन 6 तक हम लोगों ने कर लिया है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। आपको मेरे पढ़ाए गए सवालों में जो भी फीडबैक देना होगा पॉजिटिव नेगेटिव दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।